नाटो टूट रहा है और दुनिया देख रही है। 75 साल पुराना सबसे मजबूत सैन्य गठबंधन अब अंदर से दरक रहा है और इसकी वजह है एक बर्फ से ढका द्वीप जिसका नाम है ग्रीनलैंड। इटली के रक्षा मंत्री ने इसे मजाक बताया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने दुनिया के अंत की चेतावनी दे दी है और ट्रंप का कहना है कि हम करेंगे चाहे कोई पसंद करे या ना करे। और इन सबके बीच रूस और चीन मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन खुद ही कमजोर हो रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अपनी नजर गड़ाई है। उन्होंने खुलकर कहा है कि अभी हम ग्रीनलैंड पर कुछ करने जा रहे हैं, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। ये बयान इसलिए विवादास्पद है क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और डेनमार्क नाटो का सदस्य है, यानी ट्रंप अपने ही सहयोगी की जमीन की बात कर रहे हैं। ट्रंप की योजना थी कि नाटो के सहयोगी देश ग्रीनलैंड में एक छोटी सैन्य टुकड़ी भेजी जाए, सिर्फ 100 से 300 सैनिकों वाली। उद्देश्य था आर्कटिक में नाटो की उपस्थिति दिखाना और रूस चीन को संदेश देना। लेकिन जो हुआ वो ट्रंप ने कभी सोचा भी नहीं होगा। पहले पोलैंड ने इनकार कर दिया, फिर इटली ने भी मना कर दिया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का बयान बेहद तीखा था। उन्होंने कहा कि एक नाटो देश द्वारा दूसरे नाटो देश पर हमला दुनिया का अंत होगा। ये कोई सामान्य बयान नहीं है, ये एक सीधी चेतावनी है कि अगर अमेरिका ने डेनमार्क के क्षेत्र ग्रीनलैंड पर कोई कदम उठाया तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इटली और भी साफ गोई से बोला। रक्षा मंत्री गुइदो क्रेसेटो ने इस पूरी योजना को एक मजाक की शुरुआत कहा है। उन्होंने जो कहा वो नाटो की मूल समस्या को उजागर करता है। नाटो को सामूहिक रूप से काम करना चाहिए, ना कि बिखरे हुए राष्ट्रीय कार्यों के जरिए। यानी इटली का कहना है कि अमेरिका अकेले फैसले ले रहा है और बाकी देशों से सिर्फ समर्थन की उम्मीद कर रहा है। ये नाटो का तरीका नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है जो इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जवाब है सब कुछ। ग्रीनलैंड में वो सब कुछ है जो 21वीं सदी की महाशक्ति बनने के लिए चाहिए। पहला, खनिज संपदा। ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, तेल, गैस के विशाल भंडार है। दूसरा है समुद्री रास्ते। बर्फ पिघलने के नए व्यापारिक मार्ग खुल रहे हैं जो वैश्विक व्यापार को बदल देंगे। और तीसरा सबसे मेन कारण है सैन्य रणनीति। ग्रीनलैंड से पूरे आर्कटिक को नियंत्रण किया जा सकता है और यही रूस और चीन की भूमिका आती है। रूस ने पिछले दशक में आर्कटिक में भारी सैन्य निर्माण किया है। उसके पास 40 से अधिक आइस ब्रेकर जहाज हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 2। चीन ने खुद को निकट आर्कटिक राज्य घोषित किया है और पोलर सिल्क रोड पर काम कर रहा है। दोनों देश आर्कटिक में अपना प्रभाव बना रहे हैं। अमेरिका को लगता है कि अगर उसने ग्रीनलैंड पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं की तो रूस, चीन वहां हावी हो जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि ग्रीनलैंड नाटो के सदस्य डेनमार्क का हिस्सा है और जब अमेरिका ने अपनी योजना रखी तो 2 प्रमुख नाटो सदस्यों पोलैंड और इटली ने साफ इनकार कर दिया है। ये इनकार सिर्फ ग्रीनलैंड के बारे में नहीं है, ये नाटो की भविष्य की दिशा के बारे में है। यूरोपीय देश अब अमेरिका की हर बात मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि नाटो में सभी का बराबर का दर्जा हो, ना कि अमेरिका बॉस बने और बाकी सब अनुयायी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि आर्कटिक सबके लिए रणनीतिक है, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, यूरोप के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब नाटो के सामने एक बड़ा सवाल है। अगर ग्रीनलैंड जैसे मुद्दे पर सहयोगी एकजुट नहीं हो सकते हैं और आने वाले आर्कटिक संकटों में कैसे एकजुट होंगे, क्योंकि आर्कटिक में तनाव बढ़ेगा ही। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघल रही है, नए क्षेत्र खुल रहे हैं, संसाधनों तक पहुंच बढ़ रही है और हर देश अपना हिस्सा चाहता है। रूस, चीन, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे सभी के दावे होंगे और अगर नाटो विभाजित है तो टकराव की संभावनाएं और भी ज्यादा जटिल हो जाती हैं। रूस और चीन के लिए सुनहरा अवसर है। नाटो में दरार देखकर वो अपनी स्थिति मजबूत करने वाले हैं।
रूस यूक्रेन युद्ध में पहले से उलझा है, लेकिन अगर उसे लगा कि नाटो कमजोर है तो वो और आक्रामक हो सकता है। चीन ताइवान के मुद्दे पर अपनी चाल तेज कर सकता है और दोनों देश आर्कटिक में अपनी उपस्थिति बढ़ाएंगे। नाटो के 75 साल के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। पहली बार अमेरिका के प्रमुख यूरोपीय सहयोगी खुलकर उसकी योजना को खारिज कर रहे हैं। ये सिर्फ असहमति नहीं है, ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। यूरोप अब अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना चाहता है। वो अमेरिका के साथ है, लेकिन अमेरिका के पीछे नहीं। सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ट्रंप अपनी योजना पर अड़े रहेंगे या पीछे हटेंगे? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।